चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। तो आज हम साइंस का आपके लिए अगला लेके आए हैं वीडियो। इसमें देखिएगा, पूछे गए सवाल हैं, कुछ सवाल कल के भी हैं, तो उन सवालों को हमने जानबूझ कर ऐड किया है ताकि साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाए। तो चलते हैं सवाल की ओर। तो पहला सवाल हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग से होती है? तो आप लोग आंसर भी कमेंट में करिएगा और बताइएगा कि कितना सही हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है? तो किस अंग में होती है? पत्ती में होती है। अब अगला सवाल है, कह रहा है कि मानव रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। अगला सवाल जो हमारा है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कल हम आपको बताए थे। अब यहाँ से अगर एक चीज़ और बताया जाए कि हम किस प्रकार पहचानेंगे कि कोई भी चीज़ अम्ल है, जैसे H2SO4, HCl, ठीक है, HNO3, देखिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। तो सब में पहचाने कि अगर अम्ल होना है तो उसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि अगर हाइड्रोजन शामिल है तो वो अम्ल होगा। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो हमारा है, कह रहा है पीएच का मान कितना होने पर विलयन अम्लीय होगा? तो पीएच का मान जब 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होता है। पीएच मान का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने कब किया था? तो 1901 या फिर 1908 में किया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर पीएच मान के बारे में आपको बताया जाए तो पीएच मान में होता है कि पीएच मान के बारे में अगर आपको बता दिया जाए तो पीएच मान में 3 प्रोसेस होते हैं। 0 से लेके 7 तक अम्लीय होते हैं, यानी 7 से पहले तक अम्लीय होते हैं। 7 से 14 तक क्षारीय होते हैं और बिल्कुल 7 जो होता है उसको उदासीन माना जाता है। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो हमारा है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। अब जो हमारा अगला सवाल है, छठा सवाल है, कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। चलते अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो हमारा है, कह रहा ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम विद्युत से संबंधित है। ओम का नियम संबंधित है विद्युत से। अगला सवाल जो हमारा है, कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो 9वां सवाल जो हमारा है, कह रहा है H2O का रासायनिक नाम क्या है? H2O का रासायनिक नाम क्या होगा? तो जल होगा। H2O का रासायनिक नाम क्या होगा? जल होगा। अब अगला सवाल, कह रहा है हरे पौधों में पाया जाने वाला वर्णक क्या है? हरे पौधों में पाया जाने वाला वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसके बारे में आपको पता होगा। अब जो अगला सवाल है हमारा 11वां, कह रहा है धातु को पीटकर चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो धातु को पीटकर चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? आघातवर्धनीयता कहलाती है। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर अगर प्रहार करें तो वो टूटे ना, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि सबसे तन्यता का मतलब क्या होता है? जिस पर प्रहार करेंगे तो उसका आकार बढ़ता जाएगा। तो सबसे तन्य धातु होता है कौन सा धातु सबसे तन्य होता है? सोना सबसे तन्य धातु होता है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, कह रहा ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। 13वां जो सवाल है हमारा, कह रहा है कि मानव आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश किस पर पड़ता है? मानव आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश रेटिना पर पड़ता है।
अगला सवाल है, कह रहा पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ये कल आपको बताया गया था कि जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है, भोजन का परिवहन किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। अब अगला सवाल हमारा है, कह रहा CO2 का मुख्य स्रोत क्या है। तो CO2 का मुख्य स्रोत हमारा क्या है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान CO2 का उत्पादन किया जाता है। हम लोग जब श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब अगला सवाल जो हमारा है 16, ये भी कल का सवाल है। ये सब सवाल जानबूझ के ऐड किया है हमने बीच बीच में कि ताकि आपका कल का रिवीजन भी हो जाए। कह रहा सबसे हल्की धातु क्या है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि सबसे भारी धातु कौन सा होता है। तो सबसे भारी धातु जो होता है ओस्मियम होता है। ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है। अब अगला जो सवाल है ये भी कल का पूछा हुआ सवाल है। कह रहा ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। तो ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चलेगा। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होना जरूरी है। और माध्यम कौन होंगे, ये तीनों माध्यम है, या तो ठोस, या तो द्रव, या तो गैस। ध्वनि सबसे तेज चलेगा ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। लेकिन यहाँ पूछ रहा ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकता है। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, निर्वात में। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है मानव में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। मानव में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मानव में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। अब दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो एक होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसके जो दूध को दही बनाने में सक्षम होता है। अगला सवाल जो हमारा है, कह रहा है DNA की संरचना कैसी होती है। DNA की संरचना डबल हेलिक्स होती है। यानी DNA कुछ इस प्रकार से बना होता है। इस प्रकार से इसकी संरचना देखने को आपको मिलेगी, इस प्रकार से। और अगला सवाल जो है कह रहा विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। धातु के ऑक्साइड का स्वभाव क्या होता है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है पौधों में श्वसन कब होता है। तो दिन और रात दोनों में हो सकता है। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण का बात किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ केवल दिन में होता है। अगर सवाल यहाँ से पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत तक उपयोग करते हैं। तो 1 से 5% तक सूर्य के प्रकाश का उपयोग ही सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है। अब जो हमारा अगला सवाल है 24वां, कह रहा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव कौन से होते हैं। तो राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम पाया कहाँ जाता है। राइजोबियम जीवाणु एक प्रकार का होता है जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। सबसे अधिक प्रचुर गैस वायुमंडल में कौन सा पाया जाता है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78% पाया जाता है। अगर नाइट्रोजन के बारे में आपको बताया जाए कि अगर वायुमंडल से नाइट्रोजन को गायब कर दिया जाए तो आग पर नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल होगा। यानी एक जगह आग लगाने के बाद उसका नियंत्रण नामुमकिन है। और हाइड्रोजन को हम लोग आवारा गैस के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस के नाम से जाना जाता है। चलते अगले सवाल की ओर। देखिए ये सवाल भी आ ही गया कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा होता है। चुंबक के समान ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि आकर्षित होने के लिए चुंबक के विपरीत ध्रुवों का होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर विपरीत ध्रुव नहीं होंगे तो चुंबक एक दूसरे से कभी भी चिपकेगा नहीं। अब अगला जो सवाल है हमारा, कह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। और हीरा का अपवर्तनांक आप लोगों ने पढ़ा होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42
और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक अपवर्तनांक इसी का होता है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन हमारा लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन के बारे में आपको पता होगा कि पृथ्वी के नीचे जब कई करोड़ों वर्ष तक कोई भी पदार्थ दबे रहते हैं उसके बाद वो जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। कह रहा अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो लवण प्लस जल बनता है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ से? पौधों में बाष्पोत्सर्जन पत्ती के माध्यम से होता है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा विकिरण के रूप में आती है, यानी किरण के माध्यम से आती है। धातु जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये आपको कल भी बताए थे हम कि सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। एक होता है लिथियम। लिथियम भी एक धातु है जिसको आसानी से चाकू से बिल्कुल काटा जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़ा होता है। कह रहा पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? तो 1 से 14 तक पीएच स्केल की सीमा होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है किस पर? ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। कल का बताया गया सवाल है ये। कह रहा पौधों में वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ऑक्सिन जो होता है पौधों में वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। इंसुलिन के बारे में आप लोग को पता होगा। मधुमेह के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो मानव शरीर में रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेटस। ठीक है, प्लेटलेटस होता है। और प्लेटलेटस प्लाज्मा का अगर बात किया जाए तो हमारे रक्त में 55% तक प्लाज्मा पाए जाते हैं। अब अगला जो सवाल है कह रहा ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। अगला सवाल कह रहा प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है कहाँ होता है? तो लेंस में होता है। अगर परावर्तन का बात किया जाएगा तो परावर्तन दर्पण में होता है। प्रकाश का परावर्तन दर्पण में होता है जबकि अपवर्तन लेंस में होता है। अगला सवाल है कह रहा पेड़ों को बचाना क्यों जरूरी है? पेड़ों को बचाना क्यों जरूरी है? तो पेड़ों को बचाना क्यों जरूरी है? CO2 को बढ़ने से रोकने के लिए। CO2 के बढ़ने से रोकने के लिए, या फिर ये भी कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ये भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन CO2 को बढ़ाने के लिए यहाँ पे रोकने के लिए नहीं दिया गया, तो रोकने के लिए नहीं दिया गया तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? पर्यावरण संतुलन के लिए दे जाएगा। क्योंकि अगर पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे हमारे वायुमंडल का वातावरण क्या होगा? गर्म होते जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान और ऊपर की ओर चलता जाएगा। अब अगला जो सवाल है हमारा कह रहा है जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होता है। कोशिका के बाद पहले नंबर पे कोशिका है, दूसरा में होता है उत्तक। जब उत्तक मिलते हैं तो फिर बनता है अंग, जब अंग मिलते हैं तो बनता है अंगतंत्र। यानी कि पहले नंबर पे कोशिका, दूसरे में उत्तक, तीसरे में अंग, चौथे में अंगतंत्र और पांचवें में अगर देखा जाए तो एक शरीर का निर्माण किया जाता है। कह रहा विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोध का इकाई होता है ओम। अगला सवाल है कह रहा भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। धातु और अधातु के संयोग से क्या बनता है? धातु और अधातु के संयोग से लवण बनता है। अगला सवाल है कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं।
अगला सवाल है, कह रहा है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा है। और आज के इस सवाल के साथ हमारा 50 सवाल कंप्लीट होता है। आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करिए, एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आएंगे और ज़रूर आएंगे। तो कैसा लगा आपको बताइए कमेंट करके, और कितना सवाल आप लोग सही कर पा रहे हैं ये भी बताइए। और आगे इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी जारी रहेगा और सब्जेक्टिव का वीडियो भी जारी रहेगा। तो अगर अच्छा लगता है हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।